आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, एक स्टेट से संबंधित हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा आप देख लीजिए। आप लोग सब जो एग्ज़ाम दिए हैं, जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, उनके लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहले आप देख लीजिए कि स्टेट का जो है, ठीक है, रिजल्ट आपको कब आने वाला था। तो इसका रिजल्ट जो है 18 तारीख को आने वाला था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, हम सब कुछ बताते हैं। कब इसका रिजल्ट है, क्या होगा, सब कुछ बताते हैं। पहले आपको देख लीजिए कि आपको करना क्या है, यहाँ समझिए। ठीक है, इसमें पहले जो भी आप एग्ज़ाम दिए हैं, आपको पता है कि CBT बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था आपको। ठीक है, तो इसमें जो है एक चीज़ आप समझ लीजिए कि 150 अंकों का एग्ज़ाम हुआ था। 150 अंकों का एग्ज़ाम हुआ था, और आपको जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% लाना होगा। याद रखिए इस बात को। तो 50% 150 का होता है कितना, 75 नंबर। लेकिन 75 नंबर के हिसाब से अगर आपको 74.90 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन 74.90 का तक कोई यहाँ पे खेल ही नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग ऐसा है नहीं, और उस तरह का आएगा नहीं। ज़्यादा हो सकता है तो किसी को 74 नंबर आए, ठीक है, किसी को 73 नंबर आए, या किसी को 76 नंबर आए। तो यहाँ पे समझना है कि जिसका 74 नंबर रहेगा उसका नहीं होगा, 75 से ऊपर होना चाहिए, 75 के नीचे नहीं होना चाहिए। कम से कम 75 नंबर भी जिसका रहेगा उसका भी हो जाएगा। इस बात को याद रखिए। यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइजेशन स्कोर दिया हुआ है कि 50 नंबर में आपको जो है CBT में 50% नंबर लाना है। यहाँ देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं पूरी तरह से कि अगर आप समान कोटि से हैं तो आपको 50% लाना है, पिछड़ा वर्ग से हैं तो 45.5 नंबर लाना है। अब इनके लिए देख लीजिए, इनके लिए देखिए यहाँ पे ये रूल देखिए चालू होता है। जैसे देख लीजिए 45.50 है, इनका क्या है, पिछड़ा वर्ग का 45.50। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए अगर 74.90 भी रह गया, ठीक है, तो उसका भी रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, 74.95 भी रह जाएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। इट मीन्स कि 75 नंबर के नीचे आपका कोई उपाय नहीं है, 75 नंबर आपको लाना पड़ेगा। और अगर आप OBC हैं तो अगर आप पिछड़ा में हैं तो आपको उसका 45.5% निकाल लीजिए, वो हो जाएगा। अत्यंत पिछड़ा में रहिएगा तो आपको 42.5% निकाल लीजिए, उतना नंबर आता है, उतना नंबर का हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जनरल के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए जितना भी नंबर का है 150 नंबर का, उसका 150 का क्या कीजिए आप 45.5% निकाल लीजिए। ठीक है, और उसका जो आएगा वही नंबर पे होगा। तो उससे नीचे नहीं आना है, उससे ऊपर आना है। अब यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब देख लीजिए, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़ देना चाहते हैं कि आप सुने होंगे कि कल क्या हुआ था कि जब 4 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा था इसका, तो मुजफ्फरपुर में, ऐसे तो धानली इसका सब शिफ्ट में हुआ है। ठीक है ना, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, तो सब शिफ्ट में धानली तो हुआ है, लेकिन एक जगह बहुत ज़्यादा धानली हुआ। वहाँ पे क्या हुआ कि CBT का जो फर्स्ट पेपर है मैथ का, उसको कर दिया क्या, उसको रद्द कर दिया। ठीक है ना, तो उसको जो है न्यू डेट उसको दिया 18 तारीख को। ठीक है, तो उसका जो है 18 तारीख आज है, तो उसका एग्ज़ाम आज हुआ। तो बहुत लोग कह रहे थे कि आज रिजल्ट आने वाला था, तो रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे आप समझिए, आपको देख लीजिए, ये लोग जितना भी है, आपको भोजपुरी है, अरबिक है, आपको मैथिली है, आपको सेकंड पेपर में देख लीजिए बोटनी है, म्यूजिक है, मैथिली है, भोजपुरी है, इन लोग का ऑब्जेक्शन का दे दिया है। जब तक मैथ का एग्ज़ाम आज हुआ लास्ट, कल से परसों तक आपको ऑब्जेक्शन कर देगा। मैथ है, सोशल साइंस है, पेपर 1 में, पेपर 2 में इकोनॉमिक्स है, सोशल साइंस है, सब कुछ है। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्शन कर देगा। अगर बाय द वे बिना ऑब्जेक्शन के रिजल्ट दे देगा तो आप ही कल हाई कोर्ट चले जाइएगा कि बिना ऑब्जेक्शन के रिजल्ट कैसे दे दिया। ठीक है ना, उन लोग के ऑब्जेक्शन का दिया और हम लोग को ऑब्जेक्शन क्यों नहीं दिया। और ऑब्जेक्शन में आप जानते हैं कि 50 रुपये का आपको देना पड़ेगा। पहले आपको रोल नंबर से खोलिए जाकर, आप यूजर नंबर, रोल नंबर से, और OTP जाएगा मोबाइल पर जो नंबर रजिस्टर किए हैं। उसके बाद अगर किसी भी प्रश्न में आपको ऑब्जेक्शन है तो आप वहाँ से ऑब्जेक्शन कीजिएगा, आपको 50 रुपया देना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो रिजल्ट देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि जी इस पे दे रहा है, तो देख लीजिए, इन लोग का कुछ उस तरह का पता नहीं होता है। ठीक है, कि धांधली बहुत ज़्यादा हो रहा है और धांधली के चलते परीक्षा कैंसिल हो गया है। तो ये जो है आपका रिजल्ट जो है, कम से कम आपका रिजल्ट आपको 22 तारीख तक जाएगा। 21 से 22 तक आपका रिजल्ट, 22 तक, 23 तक, 24 तक रिजल्ट आपको आएगा। ठीक है, अभी तो इसका 2 दिन ऑब्जेक्शन का ही देगा, आपत्ति का ही देगा आपको, पेपर 1 का, पेपर 2 का। ये कल भी दे सकता है या परसों भी दे सकता है। उसके बाद जो है 2 से 4 दिन लगेगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आपका रिजल्ट के लिए 22 या 23 तारीख को इंतजार करना पड़ेगा।
अब देख लीजिए, अब बीएससीबी के पास भी अब कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो बीपीएससी का जो 2.0 का जो वैकेंसी निकला है 1 लाख प्लस सीट का, ठीक है, तो उसमें अब जो भी उसका प्रोसेस होना है उसका 1 तारीख के नोटिफिकेशन है, सिर्फ 10 तारीख दिया हुआ है, लेकिन 1 तारीख को ही नोटिफिकेशन उसका आएगा, ठीक है। तो जब उसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना, तो उसके पहले बीएससी के पास बहुत टाइम है, ये रिजल्ट जो है 24 तक भी जारी कर सकता है, 25 तक भी जारी कर सकता है, तो ऐसा कुछ अब इसके पास टाइम नहीं है, उसके पास अब कोई इसके पास जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको जो है कल से परसों तक ऑब्जेक्शन देगा, उसके बाद ही रिजल्ट जारी करेगा। तो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप मेरा बातों को पूरी तरह समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।